वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी सर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक आपको पता है कि इस समय मैं बेसिक ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट किया हूँ और आशा है कि आप बेसिक ग्रामर पार्ट 1 की वीडियो अवश्य देखे होंगे। यदि नहीं देखे होंगे तो उसे अवश्य ही देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर के। आज मैं बेसिक ग्रामर का पार्ट 2 आप लोग को पढ़ाऊँगा और उसके आगे के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब देखिए, पिछले वीडियो में आपने लेटर के बारे में पढ़ा था, वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में, वॉवेल, कॉन्सोनेंट, तमाम चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। लास्ट पॉइंट था काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के प्रकार। तो जानते हैं कि जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं वो 5 होते हैं। ये पांचों आपके समक्ष लिखे गए हैं। पहला है हमारा असर्टिव, दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा ऑब्जेक्टिव और फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी कि असर्टिव का मतलब कथनात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, इम्परेटिव का मतलब आज्ञासूचक वाक्य, ऑब्जेक्टिव का मतलब इच्छाबोधक वाक्य और एक्सक्लेमेटरी का मतलब आश्चर्यबोधक वाक्य या विस्मयबोधक वाक्य। तो ये पांचों सेंटेंस आप लोग लर्न कर लीजिए। बहुत ही ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आगे मैं टेंस पढ़ाऊँगा, फ्रेज हुआ, क्लॉज हुआ, सब्जेक्ट हुआ, प्रेडिकेट हुआ, तमाम छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आप लोग को छोटी छोटी वीडियो बना करके एक्सप्लेन करूँगा। एकदम बेसिक चीज़ें मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा, तो इसलिए एक भी वीडियो मिस मत करिएगा। हर पार्ट को आप लोग ज़रूर देखते जाइएगा, क्योंकि मैं छोटी ही छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा। तो जितना पॉइंट्स मैं आप लोग को बताऊँ, हर पॉइंट्स को अटेंटिवली आप उसको लर्न करते जाइए, समझते जाइए। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर हमसे पूछते जाइए। अगर किसी पॉइंट को आपको और पढ़ना हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए देखते हैं, इन पांचों वाक्यों में हमारा पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कथनात्मक वाक्य। अब थोड़ा सा हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में ले चलते हैं आपको। अब देखिए, असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन देख लीजिए। A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence। अर्थ एकदम साफ है। इन वाक्यों से किसी घटना के होने या ना होने का वर्णन होता है। इस प्रकार यह असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। इनके वाक्य प्रायः कर्ता से आरंभ होते हैं तथा वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा होता है, यानी पूर्ण विराम। बड़ी अच्छी चीज़ इसमें कही गई है, यानी कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है, कथनात्मक वाक्य जो होता है आपका, जो पहला सेंटेंस होता है, इनके वाक्यों में किसी घटना के होने या न होने का जिक्र होता है, वर्णन किया गया होता है। ये खास विशेषता होती है असर्टिव सेंटेंस के वाक्यों में। फिर से समझ लीजिए, इनके वाक्यों में किसी घटना के होने या न होने का जिक्र होता है, वर्णन किया जाता है। दूसरा पॉइंट असर्टिव सेंटेंस में क्या है, जो कि रिमार्केबल है? दूसरा पॉइंट यह है कि असर्टिव सेंटेंस के जितने भी वाक्य होते हैं, पहली चीज़ तो असर्टिव सेंटेंस भी दो भाग में टूट जाता है। असर्टिव सेंटेंस भी दो भाग में टूट जाता है। पहला कहलाता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा कहलाता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य बोलते हैं और निगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य बोलते हैं। अब देखिए, असर्टिव सेंटेंस की एक और फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ
कि असर्टिव सेंटेंस के जो वाक्य होते हैं ये प्रायः कर्ता से शुरू होते हैं। विशेष पॉइंट को नोट करिएगा, जितने भी असर्टिव सेंटेंस के वाक्य होंगे वो सब्जेक्ट से आरंभ होते हैं, और ये सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं या तो नाउन होंगे या हमारे प्रोनाउन होंगे। ठीक है, या हमारे नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे, और इनके वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप, यानी कि इसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। फुल स्टॉप इनके वाक्यों के अंत में लगा होता है, जिससे हम पहचानते हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस है। आशा है आपको 2-3 पॉइंट समझ में आया होगा कि असर्टिव सेंटेंस में किसी घटना के होने या न होने का वर्णन होता है। दूसरा पॉइंट आपने नोट किया कि इनके वाक्य प्रायः सब्जेक्ट से, कर्ता से आरंभ होते हैं। कर्ता जैसे कि आपका नाउन हुआ राम, श्याम, मोहन, बॉय, पेन, चेयर, इनसे स्टार्ट होते हैं, और सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगा होता है, पूर्ण विराम लगा होता है। अब दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं कि एक असर्टिव सेंटेंस 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य बोलते हैं। मतलब कि असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? इसमें ये स्वीकारात्मक वाक्य होता है, अर्थात कि इसमें निगेशन का सेंस नहीं होता, नॉट का सेंस नहीं होता, किसी चीज़ को स्वीकार किया जाना पाया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, सीता एक गीत गाती है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा हो गया, अर्थात कि इसमें निगेशन का सेंस नहीं है, नकारात्मक का भाव नहीं है। दूसरा है, दे आर गोइंग टू स्कूल, वे विद्यालय जा रहे हैं। इसमें निगेशन का सेंस नहीं है, जो भी कार्य है ये स्वीकारात्मक में है। वे विद्यालय जा रहे हैं, इस कार्य को वे स्वीकार कर रहे हैं। सीता गीत गाती है, तो वह इस कार्य को, इस टास्क को एक्सेप्ट करती है, यानी कि वो उसके विपरीत नहीं है, निषेध में नहीं है। थर्ड है, चिल्ड्रन आर प्रेजेंट टुडे, बच्चे आज उपस्थित हैं। तो ये भी क्या है? स्वीकारात्मक में है। अगर इसमें निषेधात्मक जुड़ जाए तो नहीं का बोध हो जाएगा, तब ये अफर्मेटिव नहीं कहलाएगा, बल्कि तब ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो यह स्पष्ट हुआ कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट का बोध नहीं होता है, निगेशन का भाव व्यक्त नहीं होता है, इसमें किसी कार्य को स्वीकार किया जाना पाया जाता है। जैसे कि इन 3 एग्जाम्पल से स्पष्ट है, सीता सिंग्स अ सॉन्ग, दे आर गोइंग टू स्कूल, चिल्ड्रन आर प्रेजेंट टुडे। इन तीनों वाक्यों में नेगेटिव का सेंस नहीं है, इसलिए इन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? निगेशन का सेंस आता है, हमारा नॉट का सेंस आता है, नकारात्मक वाक्य हो जाता है, निषेधात्मक वाक्य हो जाता है। तो नेगेटिव सेंटेंस देखिए, मोहन डज नॉट गो टू मार्केट, मोहन मार्केट यानी बाजार नहीं जाता है। दूसरा है, चिल्ड्रन विल नॉट प्ले अ क्रिकेट मैच, बच्चे एक क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। पहला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। थर्ड है, स्टूडेंट्स विल नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, अर्थात कि विद्यार्थी कक्षा में शोर नहीं मचाएंगे। यह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अर्थात इनसे स्पष्ट होता है कि ये तीनों सेंटेंस नेगेटिव के हैं, चूँकि तीनों के साथ नेगेशन का सेंस लगा हुआ है, नकारात्मक का भाव लगा हुआ है। आशा है आपको यह पॉइंट समझ में आए होंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि असर्टिव सेंटेंस जिसको हम डिक्लरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, यानी कि असर्टिव सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड डिक्लरेटिव सेंटेंस, जिसके 2 भाग होते हैं। पहला कहलाता है अफर्मेटिव, दूसरा कहलाता है नेगेटिव। अफर्मेटिव स्वीकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ प्रश्नवाचक वाक्य।
आप डेफिनेशन देखिए, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन वाक्यों से इन वाक्यों से कोई प्रश्न पूछा जाता है तथा इनके वाक्य सहायक क्रियाएं या प्रश्नवाचक शब्दों से आरंभ होते हैं एवं वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेशन मार्क बना होता है। बड़ी अच्छी चीज़ है। अर्थात कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इनके वाक्य हेल्पिंग वर्ब का मतलब कैसे हुआ, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। इन क्रियाओं से या तो वाक्य शुरू होगा या प्रश्नवाचक शब्दों जैसे कि व्हाट है, वेयर है, हुम है, विच है, हु है, हाउ है, व्हेन है, वेयर है, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहलाते हैं। तो इन प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होगा वाक्य या सहायक क्रियाओं से शुरू होगा जैसे इज, एम, आर अभी हमने मेंशन किया। और दूसरी खास बात क्या होती है कि इनके वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन अवश्य लगा होता है, जिससे कि हम पहचानते हैं कि ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। आशा है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारा है आपका, आर यू डूइंग योर वर्क, क्या आप अपना कार्य कर रहे हो। अब देखिए आर सहायक क्रिया है, वाक्य सहायक क्रिया से शुरू है और लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और प्रश्न पूछा जाने का कार्य किया जा रहा है। मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछे जाने का कार्य होता है, जिसमें देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है और सहायक क्रिया से सेंटेंस शुरू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इंट्रोगेटिव हुआ। दूसरा, विल यू गो टू सी द ताज, क्या आप ताजमहल को देखने जाओगे। विल देखिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है आपका और लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि यह दोनों इंट्रोगेटिव हैं और प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है कि क्या आप ताजमहल जाएंगे, ताजमहल देखने जाएंगे। थर्ड है आपका, हैव दे रेड दियर बुक्स, क्या वे अपनी किताबों को पढ़ चुके हैं। अब देखिए हैव सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया से आपका सेंटेंस शुरू है और लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, जिससे कन्फर्म हो रहा है कि इंट्रोगेटिव। प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वे अपनी किताबों को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका, वाई डू यू नॉट हैव योर मील, कि तुम अपना खाना क्यों नहीं खाते हो। अब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसे बोलते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो वाई लिखा हुआ है, वाई प्रश्नवाचक शब्द है। तो हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं या तो सहायक क्रियाओं से शुरू होंगे या प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होंगे। वाई डू यू नॉट हैव योर मील या तो प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होंगे या सहायक क्रियाओं से शुरू होंगे। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव रहा हमारा। व्हाट आर यू डूइंग प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वेयर आर द बॉयज प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड है प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। व्हेन विल द ट्रेन अराइव हियर, ट्रेन यहाँ कब पहुँचेगी। तो व्हेन प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इन सभी एग्जाम्पल से यह स्पष्ट होता है कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न पूछने का कार्य करता है। पहचानेंगे कैसे, वाक्य के शुरुआत में या तो सहायक क्रिया दी होगी या कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन जैसे शब्द दिए होंगे और हर एक सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन अवश्य लगा हो। आशा है कि आपको असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीटली समझ में आया होगा। फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं टेंस की भी वीडियो बनाऊंगा। एक एक टेंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा और इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी कैंडिडेट हो, कितना भी कमज़ोर हो, वो बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रांसलेट करना सीख जाए। हिंदी टू इंग्लिश, हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस ऑफ हिंदी एंड टू इंग्लिश, बड़ी ही आसानी तरीके से वो
हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बनाना सीख जाएगा। इसलिए कंटिन्यू हमारे बेसिक ग्रामर के हर एक पार्ट को देखते रहिए। मैं छोटे छोटे पॉइंट को, फ्रेज हुआ, क्लॉज हुआ, नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ, फ्रेज हुआ, सबके छोटे छोटे पॉइंट्स की वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा टेंस की बनाऊंगा। अगर आपको कोई विशेष पॉइंट पढ़ना हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।